बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नवीश आज़ाद और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपने तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूं। उम्मीद करता हूं कि मेरे सब दोस्त ठीक ठाक खैर आफियत से और अपने घरों में खुश आबाद होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। तो जी दोस्तों, आज की इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा और इसमें आपको सीखने को बहुत ज़्यादा कुछ मिलने वाला है। तो मेरी इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं आपको इंशाल्लाह हर चीज़ विद डिटेल मुकम्मल बताऊंगा। मेरे साथ रहिएगा। तो चलिए चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ, करते हैं इसको डिटेल के साथ डिस्कस। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके एरिया की। इसका एरिया आ जाता है हमारे पास टोटल 7 मरले, जो कि 272 स्क्वायर फीट के हिसाब से बनेंगे। और इसकी मुकम्मल डायमेंशन आ जाएगी हमारे पास 39 फीट बाय 49 फीट, यानी 39 फीट हमारे पास ये चौड़ाई आ जाएगी और 49 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके लोकेशन की। यानी इस प्लॉट की जो हमारे पास लोकेशन है वो एक कॉर्नर प्लॉट है। इसमें हमें इधर वाली साइड पे भी एक अदर रोड मिलता है और इधर वाली साइड पे भी एक अदर रोड मिलने वाला है। और ये हमारे पास एक 7 मरले पर मुश्तमिल एक अदद जगह है। तो हमने इसको पीछे की तरफ बनाया है एक अदद घर, जो कि तकरीबन 4 मरले पर मुश्तमिल है। और उसका साइज आ जाता है हमारे पास 22 फीट 6 इंच बाय 49 फीट, यानी 22 फीट ये हमें इधर से लेके इधर तक का मिलने वाला है और 49 फीट हमारे पास इसकी टोटल लंबाई आ जाएगी। जबकि बाकी हिस्सा हमारे पास आ जाएगा शॉप्स का, जो कि हमारे पास तकरीबन 16.5 फीट चौड़ाई है और 49 फीट हमारे पास इसकी लंबाई है। तो कुल मिला के हमें मिलने वाला है 4 मरले पर मुश्तमिल एक अदद घर का नक्शा और 3 मरले पर मुश्तमिल हमारे पास 4 अदर दुकानें आ जाएंगी, शॉप्स आ जाएंगी। शॉप्स के साइज की बात करें तो हमारे पास सबसे पहले वाली जो शॉप्स है इसका साइज आ जाता है 15 फीट बाय 12 फीट, यानी 15 फीट हमारे पास इसकी विड्थ आ जाएगी और 12 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। दूसरी शॉप्स का आ जाएगा हमारे पास 15 फीट बाय 11 फीट, तीसरी का आ जाएगा 15 फीट बाय 11 फीट और चौथी का आ जाएगा फिर से 15 फीट बाय 12 फीट। इस वाले रोड से हमें तमाम शॉप्स में इंट्रेंस मिल जाएगी और ये 2 स्टेप्स की हाइट पे हमें इसका फ्लोर लेवल मिल जाएगा। और ऊपर की तरफ हमने थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करते हुए थोड़ा सा लिंटल को बाहर की तरफ निकाला है, जिससे हम इसके ऊपर वाले प्लान में अपने घर को अच्छी तरह से प्लान कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अब इसके हाउस प्लान की तरफ। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इसके मेन गेट की। मेन गेट में आपको सामने की तरफ मिल जाएगा एक अदद कार पोर्च। कार पोर्च का साइज है हमारे पास तकरीबन 11 फीट बाय 16.5 फीट, 11 फीट इसकी विड्थ आ जाएगी और 16.5 फीट इसकी लंबाई आ जाएगी। इसमें आपकी बड़ी गाड़ी का पोर्च बनाया गया है, बड़ी गाड़ी भी आपकी इसमें आ जाएगी। राइट साइड पे आपको मिल जाएगा एक अदद बाथ, जिसका साइज है हमारे पास 5 फीट बाय 4 फीट, 5 फीट इसकी विड्थ और 4 फीट इसकी लंबाई आ जाएगी। इस बात को हम यूज करने वाले हैं ड्राइंग रूम के साथ और बाहर से आने वाले गेस्ट भी आपके इसको यूज में लाएंगे। जबकि ये वाली दीवार जो है आपकी 7 से 8 फीट की हाइट पे आएगी। और इस वाली शॉप्स को आप चाहें तो इधर वाली साइड पे भी एक अदद एंट्रेंस दे सकते हैं। इधर भी हमारे पास रोड है तो हम इधर से भी इसको एंट्रेंस दे सकते हैं। बहरहाल इसमें हमने इसको एंट्रेंस सिर्फ इधर से ही दी है। तो पीछे की तरफ चले तो हमारे पास आ जाता है एक अदर ड्राइंग का साइज हमारे पास 11 फीट बाय 11 फीट, 11 फीट इसकी विड्थ और 11 फीट इसकी लंबाई आ जाएगी। एंट्रेंस हमें मिलने वाली है इधर से और बाहर की तरफ आपको मिल जाएगा एक अदर विंडो। अंदर चलते हुए हमारे पास आ जाता है डबल डोर के बाद आपकी मेन एंट्रेंस में साथ ही मिल जाएगा आपको एक अदर लाउंज का साइज है हमारे पास 14 फीट 6 इंच बाय 16 फीट 9 इंच, 14 फीट 6 इंच हमारे पास इसकी चौड़ाई और 16 फीट 9 इंच हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। लाउंज में हमें मिलने वाली है इसकी स्टेयर, जो कि इधर से आपको ऊपर की तरफ लेके जाएंगी और ऊपर जाने के बाद नीचे वाली जगह को हम अच्छी तरह से यूज में लाते हुए इधर फर्नीचर की सेटिंग वगैरह बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें सोफा वगैरह मैनेज हो जाएंगे। टिप लॉन्ज में आपको मिलने वाला है एक अदद ओटीएस, एक अदद पैशियो मिल जाएगा, जिसका साइज हमारे पास 7 फीट 9 इंच बाय 4 फीट है। 7 फीट 9 इंच हमारे पास इसकी चौड़ाई और 4 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। ये हमें ड्राइंग, लाउंज और पीछे बाद में वेंटिलेशन बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोवाइड कर देगा। मजीद पीछे की तरफ आपको मिल जाएगा एक अदद बेडरूम का साइज हमारे पास 13 फीट बाय 13 फीट 6 इंच है। 13 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई और 13 फीट 6 इंच हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इसमें आपको मिलने वाला है एक अदद ड्रेसिंग का साइज है हमारे पास 6 फीट बाय 4 फीट, 6 फीट इसकी विड्थ और 4 फीट इसकी लंबाई आ जाएगी। इसी के साथ आपको मिलने वाला है एक अदद बाथ का साइज हमारे पास ठीक ठाक साइज का आपको इसमें बाथ मिल जाएगा। बाथ का साइज है हमारे पास 7 फीट बाय 7 फीट इसकी चौड़ाई और 7 फीट इसकी लंबाई आ जाएगी। अगर आप चाहें तो इसका एक अदर डोर बाहर भी रख सकते हैं, इससे आप इसको कॉमन यूज में ला सकते हैं। पीछे की तरफ आपको मिल जाएगा एक अदद आपका किचन का साइज हमारे पास 8 फीट 6 इंच बाय 9 फीट है। 8 फीट 6 इंच इसकी चौड़ाई और 9 फीट इसकी लंबाई आ जाएगी। पीछे की तरफ एक अदद आपको और ओटीएस मिल जाएगा, जिसका साइज हमारे पास 8 फीट 6 इंच बाय 4 फीट है। 8 फीट 6 इंच इसकी चौड़ाई आ जाएगी और 4 फीट इसकी लंबाई आ जाएगी।
ये आपको पीछे बेडरूम और किचन में बहुत ही अच्छे तरीके से वेंटिलेशन प्रोवाइड कर देगा। तो ये था हमारा टोटल 7 मरले पर मुश्तमिल एक अदद घर का नक्शा विद कमर्शियल शॉप्स वगैरह इसमें दी है हमने। और इसमें आ जाता है हमारे पास 4 मरले का हाउस प्लान, जबकि 3 मरले की शॉप्स आ जाएंगी। अगर आपके पास कुछ इस सिचुएशन में प्लॉट है तो आप इसको एक बार ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं, आपको इंशाल्लाह इससे काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। मेरे इस चैनल पर आपको डेली बेसिस पर मुख्तलिफ घरों के मुख्तलिफ साइज़ के बहुत ही अच्छे किस्म के नक्शे मिल जाएंगे। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा, इससे आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो टाइम पे मिलती रहेगी। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक और अच्छे नए प्लान के साथ। अल्लाह हाफिज़।